नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एचएससीसी ने कल एलोकेशन लिस्ट जारी की और 8 सितंबर 2020 सुबह 9 बजे का टाइम मुकर्रर किया कि आप सब अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ हेडक्वार्टर्स जो आपके एलोकेशन लिस्ट में आया है वहाँ पर पहुँचना है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों, सभी का जवाब देना फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसलिए सीधी सी बात ये है कि आप गूगल जाएं और अपने डिपार्टमेंट का नाम हेडक्वार्टर के साथ अपलोड करें और कॉन्टैक्ट अस में वहाँ पर जो आती है विंडो, उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके हेडक्वार्टर का एड्रेस जो है वो पता चल जाएगा। तो सिंपली एक बार फिर बता देता हूँ, गूगल करें और जो आपका डिपार्टमेंट है उसको एंटर करें। जब वो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुलेगी तो उसमें एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट अस। वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा, आपको वहाँ जाना है। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो हैं एचएससीसी के सारे पंचकुला में हैं, लेकिन जैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी जाना है। कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट है जो कि गुड़गांव पंचकुला नहीं है, फरीदाबाद या इसके पास है। और इसके साथ साथ एक हिपा का डिपार्टमेंट है जो कि गुड़गांव है। तो इस तरह से और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिपार्टमेंट जो है वो हिसार है। तो वहाँ पर आपने अपनी रिपोर्टिंग करनी है। अब आप गूगल पे जाकर ये समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं और आपने पता कर भी लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है कि क्या हमें 9 बजे ही पहुँचना है। देखिए दोस्तों, अगर आप 9 बजे पहुँचते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है, बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेन नहीं चल रही है और आप प्राइवेट व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 9 बजे पहुँचे। डिपार्टमेंट्स का टाइम मोस्टली 5 PM तक का है। आप उससे पहले पहुँच जाएंगे तो आप सभी की ज्वाइनिंग उसी डेट में कंसीडर कर ली जाएगी। परंतु अगर आप सपोज़ कीजिए कि कल की डेट में नहीं पहुँचते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 9 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट्स नहीं करवाएंगे, 10 तारीख की आपकी ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट्स नहीं करवाएंगे। तो आप जिस भी दिन पहुँचें, आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हर डिपार्टमेंट करवाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आप कल 8 तारीख की डेट में ही डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग कर लें। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों जितनी भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10th से लेकर 12th ग्रेजुएशन की है तो उसकी डिग्री, और उसके बाद अगर आप PG होल्डर हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट्स के साथ आपको लेकर जानी है। यानी कि आज तक जितना भी आप क्वालिफाइड हो चुके हैं, सारी डिग्रीज़, सारी डिप्लोमाज आपने अपने साथ फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके जाने हैं। कई बार स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिफिकेशंस यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड ये लेकर जाना भूल जाते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इनके साथ साथ यानी कि आधार कार्ड, वोट कार्ड और पैन कार्ड ये अवश्य साथ में रखें और फ़ोटोज़ 3 से 4 फ़ोटोज़ भी अपने पास रखें अपने बटुए में, वॉलेट में, ताकि वहाँ पर ज़रूरत पड़े तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े। इसके साथ जो आपने क्लेम किया है कैटेगरी में, जैसे कोई BCA है, BCB है, EWS है, कोई ESM है और HH कैटेगरी में है, कोई VH में है, कोई OH में है, तो उनको अपनी उन कैटेगरीज़ के जो सर्टिफिकेट बनते हैं, हमारे कास्ट सर्टिफिकेट है BCA, BCB के, EWS के जो भी क्लेम है वो हमें लेकर जाने हैं। और इसके साथ साथ फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरियाज़ के जो हमने मार्क्स क्लेम किए हैं, जैसे फादरलेस का मार्क्स क्लेम किया है, तो जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो फादरलेस का सर्टिफिकेट बनवाया था वो आपने अब अपने साथ लेकर जाना है। उसके अलावा अगर आप विडो हैं तो अपना वो विडो का सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ अगर फादरलेस नो जॉब वाले जो आपके मार्क्स हैं, अब कईयों की ये क्वेरी है कि नो जॉब वाला जो सर्टिफिकेट था हमारा एनेक्सर जो हमने डाउनलोड किया था, वो डिपार्टमेंट में जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे एचएसएससी में, वहाँ पर उन्होंने फाड़ के दे दिया था या रख लिया था, हमारे पास है नहीं। इसका सीधा सा समाधान है, दोबारा से एनेक्सर डाउनलोड करें और अपनी पूरी डिटेल उसमें फिल करें और डेट जो है वो पुरानी डाल लें जब आप वहाँ पर देकर आए थे डॉक्यूमेंट, उसमें जो डेट थी। तो ये आपके लिए इनफ रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा, वहाँ पर आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा तापड़ीवास और जो विमुक्त जाति है, अगर किसी को उसके अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ है तो वो अपने वो डॉक्यूमेंट भी लेकर डिपार्टमेंट में जाएंगे। ये आपके जो डॉक्यूमेंट की एक विश लिस्ट थी ये लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको अब अपने साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना।
आपका सवाल हो सकता है कि मेडिकल कब लेकर जाना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या होगा। दोस्तों, जब डिपार्टमेंट आपको स्टेशन एलोकेट करेंगे, यानी कि सपोज़ कीजिए किसी का एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लरिकल के रूप में सिलेक्शन हुआ है, वो आज डिपार्टमेंट में वहाँ जाएगा। वहाँ पर ऐसी प्रोसीजर होनी है कि आपसे डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए। फिर जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी, 1-2 दिन के बाद जो लिस्ट आएगी एक बार फिर से आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, वहाँ आप चेक करेंगे। सपोज़ कीजिए आपको सिरसा मिला, तो आप सिरसा के एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है उसके दफ्तर में जाएंगे। वहाँ से फिर जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो प्रॉपर ज्वाइनिंग शुरू होगी। वहाँ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बाकी कुछ और एफिडेविट वगैरह जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो बता दी जाएगी, और वो आप जितना जल्दी वहाँ सबमिट करेंगे उतनी जल्दी आपको आपकी फाइनल पोस्टिंग जो है डेस्टिनेशन मिल जाएगी। फिर आप उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे अपने मेडिकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्रॉपर पूरा एक सर्टिफिकेशंस के साथ, और जब वहाँ आप चले जाएंगे तो फिर आपको उस डिपार्टमेंट के अंडर, उस ऑफिस के अंडर आने वाले जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ से पूछा जाएगा। अगर आपके गांव में पोस्ट खाली है और कोई और कैंडिडेट वहाँ नहीं आना चाहता, आप जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको वो आपका गांव का जो स्टेशन है वो एलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसीजर है, बिल्कुल सिंपल है, और सिंपल ही आप रखें, मन खुश करके और पॉजिटिविटी के साथ डिपार्टमेंट्स में जाएँ। कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा या कोई भी डिपार्टमेंट बहुत बुरा नहीं है। सब डिपार्टमेंट जो आपको जॉब दे रहा है, जो आपको कमाई का साधन दे रहा है, तो सब अच्छे होते हैं। तो जाएं और एंजॉय करें अपनी ड्यूटी को और लोगों की सेवा करें, जिस पर्पज़ के लिए आपको गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर अपना साथ यूं ही बनाए रखें। आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ HSSC से जुड़ी या फिर आपके सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों से मैं आपको टाइम टू टाइम रूबरू करवाता रहूँगा। इजाज़त दें।